Hi everyone, so this is part 2 of bank reconciliation statement. In part 1 we had covered the meaning, and in this part we are going to cover the importance and needs, and let's see how much we can do in this video. So here is the importance and needs. So the importance, why we prepare bank reconciliation statement is an important question to ask yourself or the person who is preparing the bank reconciliation statement. So बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम किस लिए बनाते हैं, ताकि हम पता लगा सके कि दोनों का जो बैलेंस है हमारी पासबुक का और कैश बुक का, उनके बीच डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये एक मेजर इंपॉर्टेंस हो गई बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की, और इसीलिए हमें बैंक रिकन्सिलेशन प्रिपेयर करने की नीड होती है। तो फर्स्ट इधर दे रखा है, इट ब्रिंग आउट इट या इट ब्रिंग्स आउट द एरर। तो इससे हमें पता चलता है कि एरर कौन कौन से हुए हैं। समटाइम्स एरर हो जाता है, जैसे हमने एक जगह उसको रिकॉर्ड कर दिया और दूसरी जगह हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो ये भी एक एरर हो सकता है। और अमाउंट का भी एरर हो सकता है, जैसे मैंने प्रीवियसली बोला था कि जैसे ₹100 को 1000 और 1000 को 100 रिकॉर्ड कर दिया, तो इस टाइप का भी एरर हो सकता है, जिस वजह से हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिफरेंस और एरर और गैप क्यों आ रहा है हमारे इन बैलेंस में। और नेक्स्ट है हेल्प टू नो अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ अ चेक डिपॉजिट। इसके लिए मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज करिए आपको किसी ने चेक पेमेंट की है, आपको किसी ने पेमेंट की है चेक के थ्रू, तो आपने क्या करा, इस चेक को ले गए और अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब आपने इसको डिपॉजिट कराया सपोज 28 मार्च को, ओके, एंड आपने तो इस चेक को अपनी बुक में मार्च के मंथ में ही रिकॉर्ड कर लिया, बट बैंक ने क्या करा, बैंक ने इसको क्लियर ही नहीं करा। मार्च के एंड हो गया, 31 मार्च भी चला गया, बैंक ने तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करा और क्लियर नहीं हुआ हमारा चेक पीछे से। तो बैंक ने क्या करा, इसको अप्रैल के मंथ में, नेक्स्ट मंथ में, ले सपोज 2 अप्रैल को हमारा क्लियर हुआ या 1 अप्रैल को, तो उसने अप्रैल के मंथ में इसको ऐड कर दिया, जबकि मार्च के मंथ में तुमने ऐड कर लिया उसको। तो हमारा जो बैलेंस आएगा एट द एंड, तो वो इस अमाउंट से, इस चेक की अमाउंट से लेस शो करेगा। जो हमारा बैंक की पासबुक वाला जो बैलेंस होगा वो इस अमाउंट से लेस शो करेगा, और ये वाला जो होगा हमारे कैश बुक का, ये उससे ज्यादा शो करेगा इस कैश बुक, इस चेक के अमाउंट का। लेट्स सपोज अगर ये जो चेक था हमारा 10,000 का था, तो जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है वो 10,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा मार्च के मंथ का, और वहीं पे हमारी बैंक पासबुक में 10,000 लेस शो करेगा, जो कि बस टाइमिंग की वजह से हो गया। और कभी यहाँ पे गैप क्यों आया, जो हमारा चेक क्लियर होना था 28 मार्च को, वो हुआ किस दिन, 2 मार्च को। तो ये सम काइंड ऑफ अनड्यू डिले है, मतलब होनी नहीं थी इस टाइप की डिले, लेकिन हो गई। तो उसको भी हम करेक्ट करने के लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ये भी किसकी इंपॉर्टेंस और नीड हो गई। और नेक्स्ट है हमारा डिस्करेज एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट लाइक, अगर आपको अपना बिजनेस बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, तो आपको अपनी प्रीवियस पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं आने वाले टाइम में, और हमारे जो अकाउंट्स हैं उनका बैलेंसेस क्या चल रहा है, सो दैट वी कैन बी अ गुड बिजनेसमैन और वुमेन। तो इन सब को फाइंड आउट करने के लिए और इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ताकि फ्यूचर में हमें कोई इशू क्रिएट ना हो, इसलिए भी हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। और वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज ऑफ कैश बुक, क्योंकि ये तो बैंक, जैसे अभी मैंने कहा था इस एग्जांपल में, यहाँ पे तो बैंक रिकॉर्ड कर रहा है और बैंक की तरफ से गड़बड़ी होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये ह्यूमन्स ही वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे भी ह्यूमन ही वर्क कर रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है, हम बैंक में कुछ चीज़ डिपॉजिट कर देते हैं या पेमेंट डायरेक्टली आ जाती है, जिसको हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं और हम करते ही नहीं हैं। और कभी कभी अमाउंट का भी डिफरेंस हो जाता है, जैसे पीछे एग्जांपल में मैंने बोला था कि 100 को हमने 1000 रिकॉर्ड कर लिया या 1000 को
100 और थोड़ा बहुत अमाउंट का डिफरेंस आ गया जिसकी वजह से, तो ये इस टाइप की जो एक्यूरेसी वाले एरर होते हैं हमारे, वो भी वेरीफाई हो जाते हैं हमारी कैश बुक और बैंक बुक के बैलेंस को एट दी एंड जब हम फाइंड आउट करते हैं हमारा कॉज ऑफ डिफरेंस। और एट दी एंड हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद क्या मिलता है, हमारा रियल और एक्चुअल बैलेंस मिलता है, जो कि हमारा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमारा बैलेंस आना था, हमें वो एकदम राइट बैलेंस मिलता है। ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंस और नीड्स का लास्ट पॉइंट। सो ये हो गई हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की importance and needs, and for the next topic in this bank reconciliation statement is reason of differences of balances। so ये काफी लंबा है और हमें इसको एकदम एक साथ करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज follow for more such educational content. Thank you. Thanks for watching.